हेलो स्टूडेंट, किरण हिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। क्वेश्चन सोशल साइंस से क्वेश्चन है फर्स्ट। भारतीय नागरिकों को अनुबंध किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजात के अधिकार की व्याख्या की है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 20। तो क्वेश्चन पूछा है भारतीय नागरिकों को अनुबंध की किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजात के अधिकार की व्याख्या की? आंसर होगा हमारा बी अनुच्छेद 21 प्रारंभिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों को निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ए, अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बी, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। सी, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। डी, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी और सी, बी, ए और सी, सी और डी, डी, ए और बी। आंसर होगा हमारा बी, डी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? ए, पुलिस सेवाएं, बी, न्यायिक सेवाएं, सी, शैक्षिक सेवाएं, डी, निर्माण सेवाएं। तो आंसर होगा हमारा डी, ए, बी और सी। पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और शैक्षिक सेवाओं को हम सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत रख सकते हैं और निर्माण सेवाएं निजी सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ए, बेगम अनीस किदवई, बी, मुमताज अली, सी, हजारा बीबी इस्माइल। तो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? आंसर होगा हमारा बी, मुमताज अली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।